दोहा है वो गोस्वामी जी महाराज प्रारंभ करते हैं। उन्होंने वर्णन किया कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठइन आई कही तेहि बाता, आज सुरन मह दीन आहारा। कि देवताओं ने जब देखा कि हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो आज ये कोई छोटा मोटा कार्य तो है नहीं, देवताओं का भी हित इसमें सन्निहित है। इस कारण से उन्होंने जब हनुमान जी महाराज को जाते हुए देखा तो जाने कह बल बुद्धि विशेखा, कि सामान्य बल और बुद्धि के द्वारा ये कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। और हनुमान जी महाराज तो बचपन में ही एक ऐसी परीक्षा पास कर चुके हैं कि सूर्य को उन्होंने ग्रास बना लिया, इंद्र के वज्र को निष्फल कर दिया। लेकिन अब जिस रावण की नगरी में ये जा रहे हैं, उस रावण ने सूर्य सहित सभी ग्रहों को और इंद्र सहित सब देवताओं को परास्त कर दिया है, और रावण उन सबको विजयी कर कर आज मां सीता का अपहरण करके अपने नगर में लेकर के गया है। और वो कार्य साधने के लिए, उन मां सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। तो अब बड़ी परीक्षा है, तो जानी कहूँ बल बुद्धि विशेखा, तो विशिष्ट जो बुद्धि और बल दोनों की यहां पर आवश्यकता होगी, यह जानकर आज देवताओं ने, क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं कि वो बल और बुद्धि दोनों की संयुक्तता से ही सिद्ध होते हैं। मंदोदरी जब रावण को समझाती है तो वो कहती है, नाथ बैर की जेता ही सो, बुद्धि बल सकई जीति जाही सो, कि हे नाथ, हे स्वामी, उसके साथ में शत्रुता करनी चाहिए, वैर भाव रखना चाहिए, जिसको आप बल और बुद्धि के द्वारा जीत सको। मां सीता ने हनुमान जी महाराज में देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहऊं जानिकी जाहू। हनुमान जी महाराज में विशिष्ट बुद्धि है, बुद्धि और बल दोनों है। हनुमान जी महाराज को आज्ञा दी है कि जा पुत्र, तू राम भगवान का कार्य साधने के लिए आया है, जा। आशीर्वाद देकर मां सीता ने भेजा है। तो अब देवता लोग भी ये चाहते हैं कि इनके बुद्धि और बल की विशेष परीक्षणता होनी चाहिए, और उन्होंने चुनाव किया सुरसा का। सुरसा का चुनाव देवता लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं तो परीक्षा लेने में समर्थ नहीं है। बचपन में इंद्र का वज्र जब निष्फल किया तो सब देवता परास्त हो गए थे, तो स्वयं वो असमर्थ हैं। तो अब राक्षस की नगरी में जा रहे हैं, राक्षसों के पास में जा रहे हैं, इसलिए राक्षस बड़े मायावी होते हैं, बड़े बली हैं, और सुरसा ही एक ऐसी उनकी सहभागिनी है जो कि बली भी है और मायावी भी है। और अहिनिकई माता, ये सर्पों की माता है। सर्पों की एक माता है कद्रु और एक माता है नाग माता सुरसा। तो सर्पों का आहार होता है वायु, और हनुमान जी महाराज वायु के पुत्र हैं, और वायु वेग से ही उड़ान भरते हुए जा रहे हैं। तो सुरसा को वहां पर भेजा गया है। और ये तमोगुणी है, क्योंकि ये सर्पों की माता है, भयानक है, क्रूर स्वभाव वाली है।
जैसे सर्पणी अपने अंडे खा जाती है, वैसे ही हनुमान जी महाराज अगर बुद्धिता दिखाएंगे, इसको माता का संबोधन भी देंगे, तो भी ये पीछे हटने वाली नहीं है। तो जब मैनाक से वार्तालाप समाप्त हुआ, और उसी समय पर ही सुरसा है वो प्रकट होकर करके उपस्थित हुई। हनुमान जी महाराज बड़े वेग से चले जा रहे हैं। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। वो हंसती हुई कहने लगी कि आज देवताओं ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज सुरन मोहि, उसने हनुमान जी महाराज से कहा कि मैं बहुत दिनों की भूखी हूं। राक्षसी के रूप में उसने अपना रूप दिखाया, क्योंकि राक्षस ही नर वानर को खा सकते हैं, भेजी हुई देवताओं की है। तो आज उसने संकेत में हनुमान जी महाराज को जताया कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मैं तेरा भक्षण करूंगी। अगर वो ये कह दे कि मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आई हूं, तो हनुमान जी महाराज जान जाते और वो परीक्षा लेने में सफल नहीं होती। तो उसने केवल संकेत से बताया कि आज देवता लोगों ने मुझे कुछ आहार दिया है। अब देवताओं की बात उठी, सुनी हनुमान जी महाराज ने, तो देवताओं के कार्य को मना कैसे करें, क्योंकि वो धर्म के मर्यादित अवतार हैं। तो अब अगर अपना शरीर उसे खाने के लिए न दे तो अधर्म, और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, राम का कार्य साधने के लिए जा रहे हैं, अपने इष्ट का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, दोनों परिस्थितियों में अधर्म होगा। अगर ये स्त्री है मुझे आहारित करना चाहती है और मैं इसका आहार न बनूं तो अधर्म, और राम भगवान का कार्य सिद्ध न करूं तो अधर्म। तो हनुमान जी महाराज ने सुनत वचन कह पवन कुमारा, वायुपुत्र है, उन्होंने सुनते ही कहा कि राम काजु करी फिरी में आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। कि देखो अभी मैं जो कार्य करने के लिए जा रहा हूं, उसमें मेरे स्वामी भगवान श्री राम का कार्य मुझे सिद्ध करना है। भूखे को भोजन देना धर्म है, मना नहीं किया है, परंतु राम कार्य करना परम धर्म है। तो पहले राम भगवान का कार्य कर दूं, फिर मैं वापिस आता हूं, उनको मां सीता का संदेश सुनाकर, क्योंकि राम भगवान का कार्य तो अवश्य ही सिद्ध होगा, अवश्य मां सीता की मैं खोज कर लूंगा और उनका संदेश उनको सुना दूंगा, और उनका संदेश प्रभु को सुना दूंगा, प्रभु ही सुनावो। और फिर आगे का कार्य मेरा नहीं है, दुष्टों का दलन करना प्रभु का कार्य है, मैं तेरी शरण में आ जाऊंगा, तू मुझे अपना भोजन बना लेना। कवनऊ जतन दे नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहूँ हनुमाना। हनुमान जी महाराज उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुरसा ने कहा कि तू मेरे शरीर को लांघ कर ही आगे जा सकेगा, तब तो बदन पैठी है आई। वाल्मीकि में आता है कि निविश्य वदनम मेद्य गंतव्यम वानरोत्तम, कि वो ये कह रही है कि मुझे लांघ कर ही, मेरे शरीर को पैठ कर ही तो आगे बढ़ सकेगा। तो हनुमान जी महाराज भी कभी झूठ नहीं बोलते। सत्य कहूं मोहि जान दे माई, शपथ खाई उन्होंने कि कहीं ये स्त्री ऐसा न समझे कि हनुमान अपना प्राण बचाने के लिए यहाँ पर कोई झूठ बोल रहा है।
धोखा देने की बात कर रहा है। माई कह करके संबोधन दिया, माता बोल करके पुकार रहे हैं। और नीति की बात ये थी कि माता बोलूंगा तो कुछ तो नरम पड़ेगी। तो कवनौ जतन देई नहीं जाना, ग्रससिन मोहि कहौ हनुमाना। लेकिन वो तो ऐसी है कि वो हनुमान जी महाराज की कोई बात नहीं मान रही है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि तू खाने के लिए कह रही है, खा खा क्या कर रही है, खाती क्यों नहीं है। उन्होंने पहले साम नीति से समझा दिया कि भाई मैं सत्य शपथ कर रहा हूं कि मुझे जाने दे माई, भगवान राम का कार्य साधूंगा, तेरे पास आ जाऊंगा मैं। लेकिन कवनौ जतन दे ही नहीं जाना। 4 भेद होते हैं, साम दाम दंड भेद। पहले दाम का बर्ताव किया कि तब तुई बदन पैठी हूं आई, ये दाम नीति थी। माई कही, ये साम नीति है। अब दंड और भेद का प्रयोग स्त्री के सामने कर नहीं सकते, तो अब ग्रससिन मोहि कहौ हनुमाना, उन्होंने बल नीति जो है वो यहां पर प्रकट की कि फिर खाती क्यों नहीं है। नीति की बात यह है कि बुद्धि से काम नहीं बने तो फिर बल का प्रयोग करना चाहिए। वह सर्पों की माता है, अब उसको अगर कोई माता के रूप में संबोधन करे तो उस सुरसा को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उस सुरसा ने क्या किया कि जो जन भरिते बदन उपसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुख दे ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। तो अब उसने क्या किया कि 1 योजन में अपना मुख है वो फैलाया। हनुमान जी महाराज दुगने हो गए। अब वो फिर 16 योजन में फैली, हनुमान जी महाराज 32 योजन के बन गए। उसने और विस्तार किया, और विस्तार में वो कोई क्रम नहीं रख रही है। हनुमान जी महाराज भी तस को तस ही उत्तर दे रहे हैं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वो जैसा स्वरूप धारण करती है, जितने आकार की वो बनती है, उससे ठीक दुगने बनकर के हनुमान जी महाराज प्रस्तुत हो जाते हैं। अब समुद्र कितने योजन का है? 100 योजन का। तो सत जोजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। तो अब उसने अपना मुख फैला दिया 100 योजन तक का, कि केवल समुद्र तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल उसका मुख ही मुख दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी महाराज ने यहां पर बुद्धि का कार्य किया कि अब जो बड़ा होता है उसको छोटा बनकर ही जीता जा सकता है, और छोटा बन जाना कोई आपके बल को कम करने वाला कार्य नहीं है। इधर वो परीक्षा ले रही है अपने शरीर का विस्तार कर करके, क्योंकि जो लंका में जा रहे हैं, लंका में भारी भारी जो निशाचर हैं, विशालकाय, उनसे इनका सामना होगा। तो ये कितना विस्तार कर सकते हैं शरीर का, वो परीक्षा लेती जा रही थी। और अति लघु रूप पवन सुतलीना, लंका में प्रवेश ऐसे मिलने वाला है नहीं। अगर ये बड़े बन के जाएंगे ना, तो वहां पर ऐसे ऐसे डिवाइस रावण ने लगा रखे हैं, ऐसे ऐसे सुरक्षा प्रहरी उस लंका नगरी की सुरक्षा में लगे हुए हैं कि वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। तो सूक्ष्म रूप भी धारण करना है और विस्तृत रूप भी धारण करना है। इधर सुरसा का अभिप्राय यह था, और उधर हनुमान जी महाराज ने कि
बुद्धि की बात यह है कि अगर ये विस्तार ही कर रही है तो मुझे छोटा बन जाना चाहिए, और उन्होंने समय के अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब वो क्या कह रही थी, उसकी मांग क्या थी कि मैं तेरा भक्षण करूंगी। तो बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। अब हनुमान जी महाराज छोटे बने और बन कर करके उसके जो चारों ओर दाढ़, ऊपर देखी तो दाढ़, नीचे देखी तो दाढ़, उसने मुंह फैला रखा है, समुद्र भी दिखाई नहीं पड़ रहा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो वो उनकी दाढ़ों के बीच में जाकर कर करके बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, गए और हाथों हाथ ही तीव्र गति से वापिस मुख से बाहर आ गए। अब वो जो कामना कर रही थी उसकी बात भी रह गई, हनुमान जी महाराज की बात भी रह गई। तो ऐसी बुद्धिमानी की बात देखकर कि हनुमान जी महाराज, क्योंकि उससे माता कहकर के संबोधन दिया है, अन्य वो कोई विघ्न उपस्थित कर नहीं रही है, तो मागा विदा ताहि सिरुनावा। हनुमान जी महाराज ने उसको मस्तक नवा करके प्रणाम करते हुए कहा, अब मैं चलूं माता। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल बर मुतोर मैं पावा। तो अब वो अपना अभिप्राय प्रस्तुत करती है नाग माता सुरसा जो है, कि मुझे देवताओं ने भेजा था और जिस कार्य के लिए भेजा कि तेरी विशिष्ट बुद्धि और बल की परीक्षा लेनी है, उसमें तू सफल रहा है। बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। हे वत्स, हे पुत्र, तेरे में बुद्धि भी है और बलता भी है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि। उधर तो मां सीता ने उनमें बुद्धि बल देखकर उनको अशोक वाटिका में फल खाने के लिए जाने की आज्ञा दी है, और इधर ये सुरसा जो है, सुरसा ने भी इधर उनको आशीर्वाद दिया है कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चलऊं हनुमान। राम कार्य करना उनका अभिष्ट था, मनोरथ था, उनके मन का संकल्प था, और उसने यही आशीर्वाद दे दिया कि राम काज सब कर ही हूं, कि राम भगवान की जो भी कार्य है वो सब आप करो। क्यों? तुम बल बुद्धि निधान, और बिना बुद्धि बल के ये कार्य संपन्न होने वाला नहीं, और तू बुद्धि बल का निधान है। आशीष दे गई सो हर्षि चलऊं हनुमान। नागमाता सुरसा ने जब ऐसा आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी महाराज को भी बड़ा हर्ष हुआ कि जो विघ्नकारिणी थी वो भी आज राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए आशीर्वाद दे रही है। तो हर्ष चलऊ हनुमान, हनुमान जी महाराज हर्ष के साथ होकर करके चल पड़े। यहाँ पर विशेष बात यह है कि हनुमान जी महाराज ने अपने ज्ञान के बल पर सुरसा पर विजय प्राप्त की है। सत्व, रज और तम तीन तरह की प्रकृति होती है, उसमें तीन ही तरह की अवस्थाएं होती है। सुरसा जो थी वो जागृत अवस्था है, सतोगुणी है, सत्व है, देवताओं के द्वारा भेजी गई है, और जितना बड़ा कार्य का लक्ष्य था उतना ही उसका मुख हुआ। सतयोजन का समुद्र लांघना था तो उसने सतयोजन का ही मुख फैलाया है। लक्ष्य जितना ही बड़ा है, देव व इंद्रिय संपर्क से जागृत अवस्था का निर्माण होता है। जो सतोगुण और इंद्रियां जब संपर्क में आती है तो जागृत अवस्था निर्मित होती है। उसमें अनेक मनोरथ होने से जीव का मुख जो है बहुत दूर तक फैल जाता है, जिसे वेदों में कहा गया है जजाग्रतो दूरम उदैति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवैति।
और फिर अगर आप जागृत अवस्था में रहोगे तो तन्मे मन है शिव संकल्प वस्तु, वो फिर मन जो है जागृत अवस्था का मन आपका शुभ संकल्प सिद्धि करने वाला मन हो जाएगा। जागोगे तो दूरगामी मन हो जाने से, सतोगुणी अवस्था को धारण करने से आप संतोषी बन जाओगे। और जो संतोषी बन जाएगा, जिसने सतोगुण धारण कर लिया, जिसका मन शिव संकल्प अस्तु है, तो फिर वो बड़ा बनकर भी छोटा बनने में अपने को छोटा महसूस नहीं करेगा। हनुमान जी महाराज यहाँ छोटे बने हैं, सुरसा के मुंह में प्रवेश किया है और शीघ्र ही बाहर निकल आए हैं। तो जो छोटा बनना जानता है वह विजेता बनता है। हनुमान जी महाराज ने सुरसा को जीवित छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था होने के कारण से, जागृति के बिना जीवन नहीं चल सकता, सतोगुण के बिना जीवन नहीं चल सकता। हनुमान जी महाराज सुरसा से आशीर्वाद लेकर करके सहर्ष प्रस्थान कर रहे हैं।